माँ दुर्गा का आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री है। ये माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति है। माँ सिद्धिदात्री व्यक्ति को सिद्धि प्रदान करती है। अगर इनकी पूजा विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ की जाए तो व्यक्ति सभी सिद्धियों की प्राप्ति कर लेता है। साथ ही ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की हिम्मत भी व्यक्ति में आ जाती है। देवी पुराण में कहा गया है कि माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव शंकर ने सिद्धियां प्राप्त की थी। ये माँ की ही अनुकंपा थी कि भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ। इन्हें अर्धनारीश्वर कहा गया। माँ सिद्धिदात्री के कई नाम हैं। इनमें अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, वाशित्व, सर्व कामावसायिता, सर्वयज्ञत्व, दूर श्रवण, परकाय प्रवेशन, वाक सिद्धि, कल्प वृक्षत्व, सृष्टि, संहार करण सामर्थ्य, अमरत्व, सर्व न्यायकत्व, भावना और सिद्धि शामिल है। कमल पुष्प पर आसीन माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन सिंह है। सिद्धिदात्री माँ की आराधना उपासना कर भक्तों की लौकिक पारलौकिक सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती है, जिससे कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचता है जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहे। व्यक्ति अपनी सभी सांसारिक इच्छाओं आवश्यकताओं से ऊपर उठता है और माँ भगवती के लिए दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता है और फिर विषय भोग शून्य हो जाता है। इन सभी को पाने के बाद व्यक्ति को किसी भी चीज की पाने की इच्छा नहीं रह जाती। माँ की आराधना से जातक को अणिमा, लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्व कामावसायिता, दूर श्रवण, पर कामा प्रवेश, वाक सिद्ध, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियाँ नवनिधियों की प्राप्ति होती है। हालांकि देखा जाए तो आज के ज़माने में इतना कठोर तप कोई नहीं कर पाता है, लेकिन अगर व्यक्ति अपनी शक्ति अनुसार जब तक पूजा अर्चना करे तो माँ की कृपा उस पर बनी रहती है। माँ की कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9वीं के दिन इसका जाप करना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तत्सै 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 नमो नमः। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। चलिए जानते हैं नवरात्रि के 9वें दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री को सिद्धि प्रदान करने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। सिद्धि शब्द का अर्थ है अलौकिक शक्ति और दात्री का अर्थ है देने वाली। इसी वजह से यह माना जाता है कि माँ सिद्धिदात्री सभी दिव्य आकांक्षाओं और इच्छाओं को पूरा करती है। माँ सिद्धिदात्री अपने भक्तों को ज्ञान का आशीर्वाद देती है और साथ ही अपने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान भी प्रदान करती है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा राक्षसों द्वारा भी की जाती है और सभी देवी देवताओं से घिरी रहती है। माँ सिद्धिदात्री अष्ट सिद्धि धारण करती है और अपने भक्तों को आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करती है। देवी सिद्धिदात्री अज्ञानता को नष्ट करने वाली भी मानी जाती है। माँ सिद्धिदात्री गंधर्वों, यक्षों और असुरों से घिरी रहती है और ये सभी माँ की पूजा करते हैं। माँ सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान देवी है जो कि सिंह की सवारी करती है। देवी सिद्धिदात्री के 4 हाथ हैं, जिनमें से माँ के बाईं ओर एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ में शंख है और दाहिने तरफ एक हाथ में गदा और दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र है। माता सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि पूजन के आखिरी दिन भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं और यह माना जाता है कि माँ अपने भक्तों के अज्ञानता को दूर करती है और उन्हें ज्ञान प्रदान करती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मांड की शुरुआत हुई उस समय भगवान रुद्र ने शक्ति की सबसे बड़ी देवी आदि पराशक्ति की पूजा की। जैसे कि आदि पराशक्ति का कोई स्वरूप नहीं था तो वह देवी सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई। देवी सिद्धिदात्री भगवान शिव के बाईं ओर से प्रकट हुई थी। इसी के बाद से भगवान शिव अर्धनारीश्वर के रूप में जाने गए। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शिव ने 8 सिद्धियों की प्राप्ति की थी।
नवरात्रि के 9वें दिन का क्या होता है महत्व? हिंदू शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के 9वें दिन देवी दुर्गा माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रकट हुई थी, क्योंकि उस समय सभी देवता उनकी पूजा कर रहे थे। देवी सिद्धिदात्री उनकी पूजा अर्चना को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें वरदान दिया कि जब भी वह संकट में होंगे और देवी से प्रार्थना करेंगे तो माँ दुर्गा हमेशा उन्हें बुराई से और असुरों से बचाने के लिए प्रकट हो जाएगी। महानवमी को देश भर में अलग अलग संस्कारों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। यह भी माना जाता है कि जो लोग देवी सिद्धिदात्री को अपनी भक्ति और प्रतिबद्धता से संतुष्ट कर लेते हैं, उन्हें माँ सुख और समृद्धि प्रदान करती है। सिद्धि पाने के लिए तांत्रिक और साधक माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न करते हैं। माँ सिद्धिदात्री की पूजा विधि क्या है? पूजा अनुष्ठानों का पालन करके देवी सिद्धिदात्री की पूजा करने के साथ साथ मंत्रों का भी जाप करते हैं। माता सिद्धिदात्री की पूजा के लिए नवरात्रि के 9वें दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें, माता दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करें और इसके बाद माता सिद्धिदात्री की स्तुति करें। माता सिद्धिदात्री की पूजा के समय गुलाबी रंग पहनना चाहिए। इनकी पूजा में गुलाबी रंग के चंपा के फूलों का खास महत्व है, क्योंकि माता सिद्धिदात्री को गुलाबी रंग बहुत प्रिय है। नवरात्रि के 9वें दिन महानवमी पर माँ सिद्धिदात्री को तिल या तिल के बीज का भोग लगाया जाता है। आप तिल के प्रयोग से भोजन भी बना सकते हैं और उसी भोजन को देवी माँ को अर्पित कर सकते हैं। अंत में घी का दीपक और माता सिद्धिदात्री की आरती करें और उनके मंत्र का जाप करें। माता सिद्धिदात्री मंत्र: ओम सिद्धिदात्रे नमः। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से कौन सा चक्र जागृत होता है? नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन माता सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। इस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से निर्वाण चक्र जागृत होता है। माँ दुर्गा के इस रूप को शतावरी और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है। वह सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व 8 प्रकार की सिद्धियां हैं और माता सिद्धिदात्री इन सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने से सिद्धि, सौभाग्य, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनकी साधना उन लोगों के लिए और भी उत्तम मानी जाती है जिनकी जीविका धर्म, पूजा, ज्योतिष आदि से जुड़ी होती है। इनकी पूजा करने से पारिवारिक सुख में वृद्धि होती है और सभी दुखों से मुक्ति मिलती है। माता सिद्धिदात्री के मंत्रों के जाप करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है और व्यक्ति को अभय का वरदान प्राप्त होता है। भगवान शिव जी के माता सिद्धिदात्री की आराधना क्यों की? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने सभी प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री की आराधना की थी। माता सिद्धिदात्री ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान की थी, जिससे भगवान शिव का आधा शरीर माँ सिद्धिदात्री का हो गया। इसलिए उन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज मैंने आपको नवरात्रि के अंतिम यानी 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की कथा और उनकी शक्तियों का गुणगान बताया है। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार में, और इसी तरह मेरा सहयोग करते रहे। धन्यवाद।